मेरे साथ पीडीपी लीडर आगा सईद मुंतज़िर मेहदी है। जिस तरह से आपको मालूम है, आज वादी कश्मीर में कई तरह की डेवलपमेंट हुई, क्योंकि आज रिजर्वेशन को लेकर स्टूडेंट्स धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन वो धरना मुमकिन नहीं हुआ और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस धरने को नाकाम बना दिया है। जगह जगह पर जो लीडरान है वो कह रहे हैं कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। मेरे साथ आगा सईद मुंतज़िर है। सर, किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी वक्त से स्टूडेंट मुतालबा कर रहे थे। देखिए, ये काफ़ी बदनसीबी का आलम है कि जिस कानून का मकसद लोगों के साथ इंसाफ करना था, उनके इंटरेस्ट को सेव रखना था, उस कानून को कश्मीर में इस्तेमाल किया गया ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, खासकर जनरल कैटेगरीज़ के बच्चों को इंसाफ ना मिले, उनको नौकरियों में उनका हक ना मिले, उनको पढ़ाई में, प्लेसमेंट्स में, एजुकेशन सेक्टर में उनको वो हक ना मिले जो हक उनको कानून ने दिया था। मेरे ख्याल से जिस कानून का मकसद लोगों के साथ इंसाफ करना था, मगर यहाँ पर उस कानून को इस्तेमाल किया गया। कश्मीरी स्पीकिंग कम्युनिटी के ख़िलाफ़ उस कानून का इस्तेमाल किया गया, उनको जलील करने के लिए, उनको खार करने के लिए। यही इस कानून का मकसद था। इसके खिलाफ बच्चे काफ़ी साल से, जब से ये कानून आया, सरापा एहतजाज है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। और उनकी अपेक्षा थी कि जब 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी वादे पर उन्हें इलेक्शन लड़ा कि जो ही हम इक़्तिदार में आते हैं तो हम इस कानून को इसकी तरमीम करेंगे और हर कम्युनिटी को अपना इंसाफ मिलेगा, हर कम्युनिटी को अपना हिस्सा मिलेगा, किसी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मगर एक साल से मुसलसल देखते आ रहे हैं कि जो भी एडवर्टीजमेंट हो रही है, जो भी नौकरियों की नोटिफिकेशन निकल रही है, वो इसी रोशनी में निकल रही है जो नई रिजर्वेशन है, जहां पर जनरल कैटेगरीज को कैजुअल्टी बनाया गया, जहां पर जनरल कैटेगरीज का खून किया जा रहा है। उसी के खिलाफ बच्चों ने एहतजाज का प्रोग्राम रखा था। उस एहतजाज का मकसद यही था कि गवर्नमेंट हमें सुन नहीं रही है, गवर्नमेंट को हम एक पैगाम देना चाहते हैं, उनकी याद दहानी करना चाहते हैं कि जो आपने पिछले साल हमसे वादा किया था कि हम इस कानून को ठीक करेंगे, इसकी रैशनलाइज करेंगे, आबादी के हिसाब से इस रिजर्वेशन को रखेंगे, मगर वो आज तक हुआ नहीं। वो करने के बजाय रिक्रूटमेंट्स होती रही हैं। कल भी होम डिपार्टमेंट में एक और नोटिफिकेशन निकली। उसी की रोशनी में आज का ये सिट इन था कि सरकार को सिर्फ, या चाहे वो वजीर आला हो चाहे वो एलजी हो, क्योंकि वजीर आला कहता है कि एलजी के पास है, एलजी कहता है नहीं जी वजीर आला के पास। इस सिट इन प्रोटेस्ट का मकसद यही था कि चाहे वो एलजी साहब हो या वजीर आला हो, उनको याद दिलाया जाए कि ये जो बर्निंग इशू है, इस मसले का हल निकाला जाए, ताकि जो हमारा फ्यूचर अंधेरे में धकेला जा रहा है वो किसी तरीके से रुक जाए। मगर सुनने के बजाय सरकार ने इस एहतजाज को निशाने पर रखा और कदगन लगाई। बच्चों को भी रोका गया। हमारे जमात के वहीदुर रहमान परा, जो इसके असल फरीक है और असल वकील है रिजर्वेशन, उनको भी घर में नज़रबंद किया गया। इससे यही पता चलता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी संजीदा नहीं है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि जनरल कैटेगरी के लोग अंधेरे में जाएं, उनको वो हक न मिले जो इस हक के वो मुस्तहक है। जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, उन्हें भी हाउस अरेस्ट रखा गया है और उन्होंने कई तरह के सवालात खड़े किए हैं कि क्या ये नया कश्मीर है, और एक एमपी, सिटिंग एमपी, उसे हाउस अरेस्ट करना, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी डेवलपमेंट? देखिए, बदकिस्मती ये नया कश्मीर नहीं है, ये एक एबनॉर्मल कश्मीर है। अगर इस एबनॉर्मलिटी को नया कश्मीर कहेंगे, मैं ये बदकिस्मती समझूंगा। ये उसी प्रोग्राम का हिस्सा है कि लोग सवाल न उठाए, जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है लोग उसके खिलाफ सवाल न उठाए, उसके खिलाफ न बात हो। बस जो माइट इज़ राइट, सरकार ने बोला ये रिजर्वेशन है, बस यही ठीक है, इसके खिलाफ किसी का हक नहीं बनता है सवाल उठाने का। अगर सरकार की मर्जी है कि जनरल स्पीकिंग कैटेगरी जो कश्मीरी है उनको अंधेरे में धकेलना, सरकार उस पर अमल पैरा है। अब अगर सरकार को लगता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई रखना बन रहा है, उसको ऐसे ही थानों के नज़र कर रहे हैं, घरों के नज़र कर रहे हैं। मुद्दा और मकसद यही है कि हर सूरत में कश्मीरियों को सज़ा दी जाए, उनको पीनलाइज किया जाए, उनको जलील व खार किया जाए, और जिस हक के वो मुस्तहक है वो हक उनको न मिले। बिल्कुल। तो ये पीडीपी लीडर आगा सईद मुंतज़िर मेहदी है। इन्होंने भी कई तरह के सवाल खड़े किए। जिस तरह से आपको मालूम है, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को लेकर स्टूडेंट काफ़ी वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि रैशनलाइजेशन होनी चाहिए और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन आज उनकी जानिब से धरना दिया जाना चाहिए था, जिसको सिक्योरिटी एजेंसी ने नाकाम किया। हालांकि इन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट्स के साथ जाती है। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, बड़गाम।